साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज है सोमवार और हर मंडे को रेमंड वीकली क्विज के नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज भी नए प्रश्न आ चुके हैं, चलिए देखते हैं रेमंड वीकली क्विज के नए प्रश्न और उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी डैश की एक मूर्ति है जिसमें 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। प्रश्न आपने देख लिया। तो ये मूर्ति है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भी भूमिका निभाई थी? आपको बताना है किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भी भूमिका निभाई थी। तो ये थे एलेक पद्मसी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है? एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एटीएम में टी का अर्थ होता है टेलर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, आइसलैंड ने किस समुदाय को नाराज करने से बचने के लिए यातायात मार्गों को बदल दिया? प्रश्न पूछा गया है, आइसलैंड ने किस समुदाय को नाराज करने से बचने के लिए यातायात मार्गों को बदल दिया? तो इसका सही उत्तर है एलेप्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बनारस से कौन सी नदी बहती है? आपको बताना है बनारस से कौन सी नदी बहती है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बनारस से बहती है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हमने सेलेक्ट कर लिया गंगा और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसने किया? मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही उत्तर है इसका एशियाई शेर या एशियाई लायन। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लिया हमने और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, माचू पिचू जो विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित है? माचू पिचू जो विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प क्रमांक चौथा सही है, पेरू। हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपको बताना है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का फाइनल अंतिम क्वेश्चन देखते हैं रेमंड वीकली क्विज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपको बताना है, नीचे दिए गए हैं जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो भारत रत्न इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। इस तरह से मिल जाते हैं कुल 1000 पॉइंट्स। तो साथियों ये तो था आज का इस सप्ताह का रेमंड वीकली क्विज और पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर और ऑफलाइन क्विज के आंसर भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ और नई नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।